जिसमें हो आपकी कहानी, आपकी जुबानी और आपकी पसंद। और आज हमारे साथ हैं श्री राम किशोर जी और आपके साथी वरुण तिवारी और मैं दीपक चंद। तो श्रोताओं, आज आपको हम झरोका के इस कार्यक्रम में एक दूसरी जो एपिसोड है उसमें लेके आ रहे हैं। और आज हम बहुत ही अच्छी विषय उसको लेकर आ रहे हैं और विषय में बात करेंगे कॉफ़ी के ऊपर। तो कॉफ़ी हमारे एक जो मेहमान है वो कॉफ़ी में काफ़ी दिलचस्प रखते हैं। तो भाई श्री राम किशोर जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार यहाँ आने के लिए। नमस्कार भाई जी। स्पेशली इनका जो नाम है, ब्रांड है कॉफ़ी वाला जी। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, कॉफ़ी वाला नाम कब से आपके साथ जुड़ा? तो पहले तो जब कॉफ़ी हम हॉबी की तरह रोज करते थे, जब मैंने सोचा कि अब इसको कमर्शियल करें, प्रोफेशनल करें, तो मैं नाम ढूंढ रहा था। तो हम इतनी पैशनेट थे तो मैंने ढूंढा कि क्या चाहिए। तो वाला का मतलब क्या है? वाला मतलब ये पैशनेट एनीथिंग, तो कॉफ़ी में पैशनेट है, तो कॉफ़ी वाला ऐसा नाम था। क्या बात है, बहुत ही अच्छा नाम आपने चुना। तो श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि श्री राम किशोर जी भूतपूर्व फिजी के निवासी हैं और यहाँ सिडनी में रहते हैं और अपनी जो कॉफ़ी का शौक है वो चलाते हैं। तो भाई ये बताइए कि आप फिजी के कहाँ से रहने वाले हैं? ओरिजिनली लटोका है, जो बा लटोका के बीच में है, और वहाँ हमारे आजा जी आकर सेटल हुए थे। मेरी जन्म भी वहीं हुई लटोका में, और वहीं पे मैंने खेती बाड़ी में काम किया। फिर आगे बढ़ा पढ़ने लिखने में, और मैंने चूज़ किया हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। और उस समय हॉस्पिटलिटी का जो एक स्कूल सेट हुआ था, होटल केटरिंग स्कूल, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो चाहते थे कि फिजी में टूरिज्म इतना अच्छा है तो एक स्कूल बनाओ, सबको ट्रेन किया जाए। मगर कोई एप्लीकेशन नहीं हुआ, तो हम और 11 जना, तो 12 स्टूडेंट्स उसका स्कूल का ओपनिंग किया उस समय, और हमने वहीं पे पढ़ाई की। ये किस साल की बात है? 1975। 75 लॉन्ग जर्नी। तो 3 साल पढ़ने के बाद होटल में ट्रेनिंग किया, सुबह ट्रेवलर में, फिर वहाँ पर मैनेजर बना। फिर 1 साल वहाँ करने के बाद एक प्लांटेशन आइलैंड का मुझे चस्का लगा, मैं गया आइलैंड रिजोर्ट में मैनेजर बना। तो वैसे और कई रिजोर्ट में मैनेजर बना। क्या बात है। तो कॉफ़ी के जो ये आपकी जो दिलचस्प है वो काफ़ी समय से हुआ है, और आपकी फैमिली में ये सब है कॉफ़ी के विषय में? जी हाँ, मैं बहुत छोटा था, प्राइमरी स्कूल की बात है, आजा के साथ हम रहते थे, और मेरी माँ सारा दिन शाम को 7 बजे उनको एक दूध बॉईल करके कॉफ़ी बना कर देती थी। तो कॉफ़ी का जो आवाज़ है उस समय कान में गया, बट कोई रिश्ता नाता नहीं था उसमें ना। तो फिर बाद में कॉफ़ी में जब हम आए यहाँ, तो अभी मैं सोचता हूँ कि हाँ, अगर कॉफ़ी का कोई रिलेशन हमारे जीन्स में आया होगा आजा की तरफ से या माता जी की तरफ से, तब वो सब ब्लेसिंग है आज की हम कॉफ़ी में। अब तो आपकी पूरी फैमिली कॉफ़ी के बिजनेस में है? पूरी फैमिली है। मेरी वाइफ भी साथ में काम की कैफ़े में, और कॉफ़ी की प्रोफेशनल ट्रेनर है, और मेरा बेटा भी 10 साल साथ में काम किया। फिर हम दूसरी कॉफ़ी शॉप बनाए जो वो चला रहा था, उसके साथ में मैं भी हूँ कॉफ़ी शॉप में। तो आप यहाँ पर कॉफ़ी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कॉफ़ी बनाने के लिए? जी हाँ, कॉफ़ी मेरा 3 कैफ़े हुआ ऑल टुगेदर। एक रिचमंड में था 10 साल, फिर 14 साल प्रोस्पेक्ट में फ्लावर पावर नेसरी में हम आए, जहाँ पे एक रिजोर्ट की तरह कॉफ़ी का रोस्टिंग होता था। उसमें लगभग 110 स्टूडेंट्स को हमने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे के ग्रेजुएट कराया वो। तो कॉफ़ी वाला टीचर भी रहे? जी हाँ, कॉफ़ी पहले तो हॉस्पिटल की पढ़ाए, फिर कॉफ़ी का ट्रेनिंग, स्पेशल कॉफ़ी ट्रेनिंग, बरिस्टा कोर्स हम देते थे उनको, ग्रेजुएट करना, सर्टिफिकेट मिलना। कितने तरीके की कॉफ़ी होती है? बेसिकली कॉफ़ी 2 होती है। एक अरबिका कहते हैं, जो स्मूथ, जो मेजॉरिटी ऑफ कॉफ़ी होती है, और थोड़ा से रोबस्टा भी होता है। अरबिका जो ऊंची एल्टीट्यूड में होती है, रेन एरिया में, इक्वेटर के इर्द गिर्द में, और जो रोबस्टा कॉफ़ी वो लो ग्राउंड में होती है। तो रोबस्टा इज नॉट अ वेरी स्मूथ कॉफ़ी, बट इट गिव्स सम काइंड ऑफ अ बॉडी एंड अ पावर इफ यू ब्लेंड अ लिटिल बिट उसके साथ में। तो कॉफ़ी ये 2 होता है, बट कॉफ़ी एक चीज़ और होता है जो रीजन से आती है।
हर रीजन का अलग टेस्ट होता है। सही सही। तो ब्राज़ील का कॉफ़ी, कोलंबिया का, ग्वाटेमाला, कोस्टा, कुछ कॉफ़ी है आप सिंगल ओरिजिन बना सकते हैं जी। और कुछ कॉफ़ी में टेस्ट करने के लिए आप ब्लेंड करते हैं। तो ये मेरा काम है, जब रोस्टिंग करता है ब्लेंड करके टेस्ट करके सैंपल करके देखता हूँ कि एक कस्टमर पसंद करेंगे कि नहीं। तो ऐसे हम कॉफ़ी में स्पेशलाइज होते हैं। दीपक जी बता रहे थे कि कॉफी पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे आती है, आपने बताया जी हाँ, ऑयल के बाद। जी हाँ। सिंगल लार्जेस्ट कमोडिटी टू जनरेट इकोनॉमी इज कॉफी, फर्स्ट इज ऑयल। जी। वाह। तो कॉफी बनाने का तरीका क्या है? कॉफी का जर्नी, आप जाते हैं कॉफी ऑर्डर करते हैं, कप में कॉफी पी लेते हैं। उससे पहले एक जर्नी होता है जो हम रीच करते हैं। नंबर 1 इस कॉफी बीन का सिलेक्शन। कॉफी रोस्ट करने से पहले देखें कॉफी का यूनिफॉर्म होना चाहिए, बीन की एक साइज, और तब उसका क्वालिटी अच्छा होगा रोस्टिंग के बाद। फिर रोस्टिंग के भी देखते हैं कि रोस्ट होती है। सेकंड क्रक में आते हैं तो वहाँ से कॉफ़ी का कलर देखते हैं, तो लाइट रोस्ट, मीडियम रोस्ट, डार्क रोस्ट, ऐसे कॉफ़ी का रोस्टिंग होता है। फिर उसके बाद में हम ग्राइंडर में उसको ग्राइंड करते हैं। तो ग्राइंड का भी साइज होता है कि ऐसे ग्राइंड करें कि जब मशीन में कॉफ़ी एक डोज लगाएं तो उसका जो एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन 30 सेकंड्स का होना चाहिए। अगर कम होगा तो उसका पूरा फ्लेवर नहीं आएगा, अगर 20 सेकंड में हुआ तो कोई मज़ा नहीं आएगा। और वो जब 35-40 ऊपर चला गया तो ओवर एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका टेस्ट इम्प्यूरिटीज आ जाए, उसमें भी नहीं मजा आए। तो आप कभी कॉफी किसी जगह पे पिए जाए, यू हैव ऑल द राइट्स टू आस्क योर बैरिस्टा, एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी द एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस कॉफी। वो सब अपने टोस्ट पर एकदम। मैं अपने गेस्ट को यहाँ पर ट्रेन करता हूँ कि आस्क माय बैरिस्टा व्हाट वाज द एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस कॉफी। वो सब मेजर करते हैं। तो फिजी में कॉफी का चर्चा क्या है? फिजी में कॉफी बहुत ज़्यादा कॉफ़ी चल रहा है, सब रिजोर्ट में चल रहा है। फिर नैनी में टूरिस्ट एरिया है, वहाँ पर कॉफ़ी शॉप्स बनी। सुबह में बनी, ग्लोरिया जीन्स खोले, 1 2 3 4 हो गया अभी। लडोका में ग्लोरिया जीन्स भी खोल दिए, 2 चलता है। पहले लडोका में कोई कॉफ़ी का नाम नहीं था। तो फिजी में अच्छा चलता है। और लगभग 7 साल हुए मैंने गया, मिनिस्टर से मीट किया। मैंने कहा कि लगभग $2 मिलियन का इम्पोर्ट होता है जी। तो वो डिफिसिट है कंट्री के लिए। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं वी प्लान, वी गोट बुक वेदर टू प्लान कॉफी बोहो, और उससे इंपोर्ट बंद होगा और एक्सपोर्ट क्रिएट करेंगे, कंट्री के लिए फायदा। मगर उन्होंने कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि उनका कोई अंदाज नहीं कि कॉफी कैसे होगा। बट पीएनजी देखो बगल में है, टुवालू बगल में है, बहुत ज्यादा कॉफी, बहुत सुंदर कॉफी होता है। और वैसे सब इंपोर्ट करते हैं कॉफी जो रोस्टेड हुआ है। तो फिजी में क्लाइमेट अच्छा है कॉफी बना क्लाइमेट होने के लिए? एक्सीलेंट, जमीन भी एक्सीलेंट है। अच्छा कॉफी जो होता है वो हाई एल्टीट्यूड में होता है, ऊंचे जमीन में, पहाड़ में, और जो पथरिया मट्टी होता है उसमें बहुत क्ले, नॉट इन क्ले में गड़बड़ होगा, कॉफी का मजा नहीं आएगा। तो पानी उसका रूट में रुकना नहीं चाहिए। पानी में जब वर्षा होती है वर्षा में बह के निकल जाना चाहिए, तब कॉफी का फल अच्छा होगा, उसका टेस्ट अच्छा होगा। तो कॉफी में बहुत कुछ डिटेल्स है कॉफी में। ओके, आपने बहुत सही बात कहा। और मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरे जो जमीन वहाँ पर पड़ी हुई है उसमें कॉफी बने का कॉफी। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, हमारे 1-2 दोस्त है जो यहाँ के ग्रेजुएट हॉर्टिकल्चर है, वो जाकर जमीन में आपका सोइल टेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें क्या होगा। मेरे पास भी जमीन है 3 बीघा, उन्होंने टेस्ट किया, वो कहा कि कॉफी के लिए नहीं ठीक है बट लाइम के लिए बहुत अच्छा। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। सही बात, तो टेस्ट कर सकते हैं। क्या बात। तो अभी आप यहाँ पर सिडनी में है और बिजनेस, कॉफी का बिजनेस कर रहे हैं, तो कैसा चल रहा है सब कुछ? अच्छा, यहाँ पर बहुत अच्छा है। अब 5 डे बिजनेस है और हमारे हाई राइज बिल्डिंग के फोयर में कॉफ़ी शॉप है। वहाँ पर हम करते हैं लगभग 7 किलो एक दिन में। 7 किलो मीन्स 1 किलो में 100 कॉफ़ी बनती है। 7 किलो में 700 कॉफ़ी। आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना रेवेन्यू आएगा, क्या कॉस्ट होगा। तो यहाँ तो बहुत अच्छा चल रहा है। और हम कॉफ़ी हमारे दुकान से घर ले जाते हैं लोग, घर में कॉफ़ी मशीन रखते हैं जी, तो बीन्स लेकर जाते हैं, वो भी बिकता है। अच्छी बात है।
तो कॉफ़ी के विषय में ये बताइए कि जो कॉफ़ी है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हाई ग्रेड कॉफ़ी कहाँ से आती है? अच्छा, वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील प्रोड्यूस करता है। ब्राज़ील प्रोड्यूसर्स मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी सप्लाई। ब्राज़ील उतनी ज़्यादा कॉफ़ी वहाँ पे, और बाकी देश सब मिलाकर 50% करते हैं। तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज में बहुत अच्छा कॉफ़ी होता है, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, और इधर फिर चाहे हम PNG में बहुत अच्छा कॉफ़ी होता है। सिलवेसी एक पहाड़ी एरिया, वहाँ पे बहुत अच्छा कॉफ़ी होता है। कीनिया में जो इक्वेटर का लाइन है, किसी भी देश में इक्वेटर का लाइन में हो, थोड़ी ऊपर नीचे, वहाँ पर कॉफ़ी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पानी है, वेदर अच्छा है, और अगर पहाड़ी ज़मीन हो तो उसमें बहुत अच्छा। तो आपके कोई आने वाले प्रोजेक्ट? जी हाँ, प्रोजेक्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग अभी हो रहा है फिजी में। भाई आप ताबुआ के हैं, और ताबुआ होटल बहुत रन डाउन, बहुत पुराना होटल था, बहुत ज़माने का। वो रोहित किशोर ने उसको लिया है, तो वो यहाँ पर मेरे साथ में लेक्चरर थे, तो वो जानते कि मैं कॉफ़ी में कितना इंटरेस्ट लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि उनकी ताबुआ में हमें कॉफ़ी रोस्टिंग होकर कॉफ़ी सेट करें, तो वो एक प्रोजेक्ट है। दूसरा है नटेवा बाय में बड़ा ज़बरदस्त रिजोर्ट आ रहा है, तो रिजोर्ट में वहाँ पर निर्मल सिंह एक भाई है, वो कह रहा कि वो भी यहाँ पर देखा मेरा प्रोग्रेस कैसे हुआ, तो वो भी कहता कि वहाँ पर हम सेट करें और वहाँ पर बहुत चलेगा। और पिछले हफ्ता उन्होंने रिंग किया, भाई कब करेंगे कॉफ़ी, क्योंकि फिजी में 1 किलो कॉफ़ी $80 में मिलती है। बोले क्या रिप ऑफ है, कैन यू इमेजिन कि कॉफ़ी का जो बीन होता है यहाँ मिलता है लगभग $6 किलो एवरेज जी, ग्रीन बीन। वो बड़ा डिफरेंस। हाँ, अच्छा, उसके रोस्ट करने और पैकिंग के बाद में $10 हो जाता है, तो उसको बेचे $25 $30 में, फिर भी बहुत पैसा बनाए। मगर फिजी में तो $80 पे किलो बेचते हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो वी कैन सी कि वो कंट्री का सपोर्ट कर सकते हैं। दीपक जी के भी दिमाग में यही चल रहा है कि मैं कॉफी का प्लांट फिजी में लगाने वाला। तो भाई रामकिशोर जी, आपको मैं कहना चाहूँगा कि जो प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं या किसी के साथ मिलकर, तो आपको सफलता मिले, और फिजी में कॉफ़ी का जो चर्चा है वो बढ़ती है, और जो बिजनेस वाले हैं जो कॉफ़ी में बढ़ते जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड वी फील वेरी लकी आज हम कॉफ़ी वाले के साथ बैठे हुए हैं। और थोड़ी ही देर में हम जाएंगे श्री रामकिशोर जी के जो कॉफ़ी शॉप है, वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे कि कॉफ़ी के जो ग्राइंडिंग होती है, जो रोस्ट होती है, वो कैसे होती है। change as the heat goes. So gas cooking है and it will change color at a certain degree and the gas will stop and cook. So in about 10 minutes time, you'll find that this is complete roast, and we wait for the second crack. Then when it time comes, we'll hear that one and we'll record that.
साथ मैं श्री राम किशोर जी से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने हमारे जो इनविटेशन इसको स्वीकार किया और यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।